मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आए कुरान और हदीस पढ़ने वालों, तुम अगर कुरान और हदीस पर न जमोगे, इधर उधर दाएं बाएं रास्ता लोगे तो भी गुमराह होगे, बहुत ही बड़े गुमराह। सही बुखारी हदीस नंबर 7282। शहर के सीनियर अक़लियती क़ायदीन की हैदराबाद में मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात और कई अहम बातों पर तबादला ख़याल। शहर निजामाबाद के सीनियर कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन, जिनमें साबिक़ा डिप्टी मेयर एम फ़हीम, साबिक़ा कारपोरेटर्स एम कुद्दूस व मुजाहिद खान और साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर अशफाक अहमद खान पापा ने हैदराबाद में तेलंगाना के हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की। इस मौके पर इन अक़लियती क़ायदीन ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से निजामाबाद में मैटरनिटी हॉस्पिटल की मंजूरी और अराज़ी की निशानदही व तामीर के लिए नुमाइंदगी की और कहा कि कसीर आबादी वाले अक़लियती इलाके में मैटरनिटी होम की शदीद जरूरत लाहक है। अक़लियती क़ायदीन ने मैटरनिटी होम के क़याम को यकीनी बनाने की हुकूमती मुशीर से ख्वाहिश की। इसके अलावा और दीगर उमूर पर भी इन क़ायदीन ने तबादला ख्याल किया। कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन ने निजामाबाद शहर की मिसाली तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए नुमाया किरदार अदा करने पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इन अक़लियती क़ायदीन की मुलाकात और नुमाइंदगी को संजीदगी से लेते हुए तयक़ुन दिया कि निजामाबाद में बहुत जल्द मैटरनिटी हॉस्पिटल की अराज़ी की निशानदही के लिए मुताल्लिक़ा महकमात को हिदायत दी जाएगी और जल्दी जगह और मुकाम का तयन करते हुए मैटरनिटी होम के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। इन अक़लियती क़ायदीन की नुमाइंदगी पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल निजामाबाद में अवामी मसाइल और दुश्वारियों के पेश नजर हुकूमती मुशीर ने तयक़ुन दिया कि वो अपने बजट से 16 लाख रुपए मंजूर करते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 नए लिफ्ट की तनसीब करवाएंगे और साथ ही मौजूदा नाकारा लिफ्ट की भी दुरुस्तगी और मरम्मत के अलावा हॉस्पिटल में बाथरूम की तामीर को भी यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत की आवाम बिलखसूस अक़लियतों से ख्वाहिश की कि उन्हें हुकूमत की जानिब से काबीना में शामिल न किए जाने पर मायूसी का खतई शिकार न हो और न किसी किस्म की साजिश या बहकावे का शिकार बने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान और रियासती हुकूमत की जानिब से उन्हें दी गई मुशीर हुकूमत की अहम जिम्मेदारी पर फायज रहते हुए वो अवामी खिदमत बिलखसूस निजामाबाद की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए मुमकिन इक़दाम करेंगे। समाजी कारकुन नदीम अहमद की दरख्वास्त पर इंतजामिया की फौरी कार्रवाई। शहर के डिवीजन 46 फुलांग में टूटे हुए कलवर्ट की मरम्मत को कमिल। शहर के डिवीजन नंबर 46 फुलांग स्ट्रीट के रिहायशी व समाजी कारकुन नदीम अहमद की दरख्वास्त पर बिरयानी दरबार होटल के करीब टूटे हुए कलवर्ट्स की मरम्मत का काम मुकम्मिल कर लिया गया। समाजी कारकुन नदीम अहमद ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए कहा था कि टूटे हुए कलवर्ट्स के बायस मुकामी शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही है, लिहाजा फौरी तौर पर मरम्मत कराई जाए। दरख्वास्त मौसूल होते ही मुताल्लिक़ा महकमे ने फौरी कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता शब मरम्मती काम अंजाम दिया गया। नदीम अहमद ने जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और उर्दू मीडिया के बरवक्त तवज्जो देने पर शुक्रिया अदा किया। इलाक़ाई मकीनों ने भी इस इक़दाम का खैर मक़दम करते हुए कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए इंतज़ामिया का ये फौरी रद्द-ए-अमल काबिल तारीफ़ है। शहरियों ने उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा भी इसी तरह अवामी फलाह बहबूद के कामों में सरहद से अमल किया जाएगा। आज महल फुलांग डिवीज़न 46 में जो कलवर्ट जो ख़राब हो गया था जय लुकास के सामने बिरयानी दरबार के बाजू, अल्हम्दुलिल्लाह आज काम हो चुका है। आधी रात के 12 बजे से ये काम चालू हुआ, अभी तक काम यहाँ पे काम करके गए हैं। तो यहाँ पे जो महल्ले के बच्चे हमारा साथ दिए और इसमें जो अभी पर्दा बने लकड़ियाँ लगाए, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे काम करने का मकसद ही ये है कि महल फुलांग में हर चीज़ पे डेवलपमेंट होना और महल फुलांग में जो भी तकलीफ है वो दूर होना। क्योंकि यहाँ पे जब सल्लाखां बाहर निकल गए तो कई लोगों के गाड़ियाँ के टायरा फट गए, सल्लाखां चुभने से कई लोग गिर गए, यहाँ पे जाने आने नहीं आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम कलेक्टर साहब को एक कंप्लेंट करे थे और कमिश्नर साहब को भी करे थे। तो कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब का और यहाँ के एरिए के वर्क इंस्पेक्टर और एई मैडम, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो काम हुआ है हम सिर्फ काम करने के लिए अंजाम वही काम करते हैं जो काम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देख रहे थे कि हम महल फुलांग में ऐसे बड़े बड़े कायदीन हैं, यही रोड से गुजरते थे मगर देख के नज़रअंदाज कर देते थे। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि काम को अंजाम देना और ऐसे बहुत सारे काम इंशाअल्लाह महल फुलांग में करते रहेंगे। गुज़िश्ता कुछ दिन कबल नवीपेट मंडल में एक झुलसी हुई खातून की नाश बरामद हुई थी।
पुलिस ने इस मामले की तहकीकात की और इस कत्ल में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 24 अक्टूबर 2025 को नवीपेट मंडल के मौजे फतेहनगर के मजाफत में एक नाच दस्तयाब हुई, जिसको बेरहमी के साथ हलाक करने के बाद उसके टुकड़े कर दिए गए थे और नाच को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया था। पुलिस ने इस केस की तेज रफ्तार तहकीकात करते हुए इस कत्ल में मुलविस 3 मुलजिमीन को फकीराबाद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। तफसीलात के मुताबिक महलुक श्यामला लक्ष्मी जो मजदूर पेशा थी, उसके साथ 2 और खवातीन संगीता और पद्मा भी मजदूरी किया करते थे और इनमें अच्छे खासे राबित थे और मर्द मुलजिम बाबू भी मजदूर पेशा ही है, वो भी इनके जानने वालों में शामिल था। इनके दरमियान चंद पैसों को लेकर तनाजा पैदा हुआ और फिर इसको शराब पिलाकर मजाफाती इलाके में बेरहमी के साथ हलाक कर दिया गया। श्यामला नशे में मदहोश होने की वजह से अपना बचाव नहीं कर पाई। पुलिस ने श्यामला पोसानी की शिकायत पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया था और फिर इस कत्ल में शामिल मुलजिमीन गोला संगीता, मंगली बाबू और बुदावत पद्मा को फकीराबाद से गिरफ्तार कर लिया। इस केस की तहकीकात की निगरानी रूरल CIB श्रीनिवास ने की, जिसमें सब इंस्पेक्टर तिरुपति, यादगिरी गौड़ और माकलू एसआई राजशेखर ने अहम रोल अंजाम दिया, जबकि एसआई गफ्फार और राजेश्वर ने भी जबरदस्त माविनत की। ACP राजा वेंकट रेड्डी ने इस कामयाब तहकीकात और मुलजिमीन की गिरफ्तारी और केस की एकसुई पर तमाम अमले की सदाइश की और तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। जिला निजामाबाद में शहरी तरक्की के लिए मनसूबाबंद इक़दाम की जरूरत है। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी का बयान। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि निजामाबाद शहर की जामा तरक्की के लिए मनसूबाबंद अंदाज में काम करना जरूरी है। उन्होंने आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में शहरी बल्दिया के कामों का जायजा इजलास मुनक्कद किया। इस इजलास में कलेक्टर ने गुज़िश्ता इजलास में किए गए फैसलों के नफाज पर तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने खाली अराजियात के तहफ़्फ़ुज़, वनी महोत्सव प्रोग्राम के तहत लगाए गए पौधों की निगहदाश्त, साफ सफाई और इंदिरामा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तामीर की पेशरफ्त पर जायजा लेते हुए मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि हर डिवीज़न वार इन उमूर पर अमल दरामद का मुआयना किया जाए। वार्ड ऑफिसर्स को ताकीद की कि वो अपने अपने इलाकों की ज़मीनी सूरत हाल से मुकम्मल वाक़फ़ियत हासिल करें ताकि मसाइल की सही निशानदही करते हुए उनके हल के लिए मौसर तौर पर काम कर सके। कलेक्टर ने हिदायत दी कि खाली अराजियात की निशानदही करते हुए उनके अतराफ बाड़ लगाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए ताकि शहर में सरसब्ज़ व शादाब माहौल बढ़े। उन जगहों पर अवामी फलाही तामीरात की तजवीज़ भी पेश करने को कहा। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर अंकित, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप, हाउसिंग DO, म्युनिसिपल डिप्टी कमिश्नर के अलावा और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान व वार्ड ऑफिसर्स मौजूद थे। మా దగ్గర ఖాళీ ఉంది, మీ ఏరియాలో కట్టిన అనుకోండి, మీకే మంచిది కదా. ఏదన్నా సేమ్ అట్లనే ఒక 5 ఓపెన్ స్పేస్ ఉన్నాయి సార్, మేబీ అది యూస్ అయితే కావచ్చు. అదే ప్రతిదానికి అట్లా ఆలోచించండి. మొక్కలు పెట్టడంతో పాటు మధ్యలో ఏదైనా కట్టాల్సి ఉంది, మాకు ల్యాండ్ అవసరము అనేది, మీ ల్యాండ్ అవసరం ఉంటే ఎవరు అడుగుతారు? మీ దగ్గర ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్ అడుగుతారు. ప్లాంటేషన్ ఎన్ని పెట్టచ్చు అనేది ప్రెజెంటేషన్ లో పెట్టండి. ఫోటో ఎలా విత్ ఫెన్సింగ్ పెట్టండి. ఓకే. 4 ఓపెన్ స్పేస్. నెక్స్ట్ 4 మూడో దాంట్లో కూడా టెంపుల్ ఉంది సార్, ఫెన్సింగ్ కవర్ అయ్యింది. ఆలోచించండి. అంతా ఖాళీ ఉంది కదా, ప్రొటెక్ట్ చేయడంతో పాటు ఏదన్నా తీసుకురావచ్చా? ఇగో మనకి ఏదైనా సాయంత్రం కూడా చాలా రోజులు అయితే वंदे मातरम इज्तिमाई गीत को 150 साल मुकम्मिल। इस ज़िमन में 7 नवंबर को रियासती सतह पर इस तराने का इज्तिमाई तराना प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। जिला कलेक्टर का बयान। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने बताया कि बंकिम चंद्र चटर्जी के तख्लीक करदा कौमी गीत वंदे मातरम को 150 साल मुकम्मिल होने के मौके पर रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 7 नवंबर बरोज़ जुमा रियासत भर में इस गीत का इज्तिमाई तराना गाया जाना मुकर्रर किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि इस सिलसिले में निजामाबाद कलेक्ट्रेट के जिला दफातर के अहाते में सुबह 10 बजे वंदे मातरम का इज्तिमाई गीत गाया जाएगा। उन्होंने हिदायत दी कि कलेक्ट्रेट समेत जिले के तमाम सरकारी दफातर में भी ये कौमी गीत इज्तिमाई तौर पर पेश किया जाएगा। कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद हर शहरी में हुबुल वतनी के जज्बे को मजीद मजबूत बनाना और भारत की तारीख में वंदे मातरम गीत की अहमियत को उजागर करना है। उन्होंने मजीद हिदायत दी कि तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में भी इज्तिमाई तौर पर वंदे मातरम गाया जाए ताकि तलबा और अवाम में कौमी एकजहती और वतन से मोहब्बत का जज्बा मजीद फरोग पाए। TGPSC इम्तिहानात डिपार्टमेंट टेस्ट के सिलसिले में दफा
163 BNSS के तहत अहकाम जारी, पुलिस कमिश्नर का बयान। जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य IPS ने बताया कि TGPSC इम्तिहानात डिपार्टमेंट टेस्ट नवंबर 2025 के इनेकाद के मौके पर जिला निजामात के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ पर नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। ये इम्तिहानात 8 नवंबर 2025 से 14 नवंबर 2025 तक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मुनक्किद होंगे। इस दौरान निजामाबाद शहर के AV इंटरप्राइजेस अरसापल्ली बाईपास सेंटर में वाक़े इम्तिहानी मरकज़ के तरफ किसी भी नाखुशगवार या गैर मुतवक्के वाक़े से बचने के लिए पुलिस कमिश्नर ने दफ़ा 163 BNSS के तहत नज़रबंदी और ममनुआ अहकामात नाफिज किए। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि निजामाबाद सब डिवीज़न पुलिस स्टेशन की हदूद में भी ये अहकामात नाफिज रहेंगे ताकि अमन व अमान में कोई खलल न पड़े। आलूर मंडल मुस्तकिल में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम आरमूर MLA राकेश रेड्डी के हाथों अमल में आई। आरमूर के रुकनी असम्बली राकेश रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी फलाही स्कीमों से मुस्तहिक अफराद भरपूर फ़ायदा उठाए। आज उन्होंने आलूर मंडल मुस्तकिल में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत इमदादी चेक्स की तकसीम प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने 65 खवातीन में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर पेडी राकेश रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का मकसद मुस्तहिक ख़ानदानों की मुआशी मदद करना है और हर अहल शख्स तक स्कीमों के समरात पहुँचाना हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि आरमूर की तरक्की के लिए वो मुसलसिल कोशा है और अवामी सहूलतों में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर आलूर MPDO गंगाधर, MRO रमेश, BJP कायदीन के अलावा दिगर मौजूद थे। సామాన్య ప్రజలకు చెప్పినాం ఒక ప్రభుత్వం ఇది ఈ ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేసిన పథకం కాదు, ఇది గత ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేసింది. అంటే ఒక మంచి పథకం పేదవాళ్లకు సామాన్యులకు వ్యక్తులు ఉంటారు ఉండరు, ఇట్లాంటి పథకాలు నిరంతరం కొనసాగుతాయి. ప్రజలను చైతన్యపరచడం జరుగుతుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళలే గృహలక్ష్ములు కాబట్టి వాళ్ళే ఇంటికి ఇల్లాలు దీపాలు కాబట్టి వాళ్ళకే చెప్పడం జరిగింది. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కల్తీ కళ్ళు తాగుతున్న మగవాళ్ళ పానాలు కాపాడుకోవాలి, వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. ఎదిగిన బిడ్డలు గంజాయికి లోను కాకుండా కాపాడుకోవాలి. ఎవరో వస్తారని ఎదురు చూస్తే ఎవరు రారు, ఏం కాదు. ఎక్కడన్నా కూడా అధికారులు ఈ గంజాయి కేసులలో కానీ ఇట్లాంటి కల్తీ కళ్ళు కేసులు కానీ ఏదైనా ప్రలోభ పడితే అధికారులు కూడా నిలదీయండి. మీ బిడ్డల భవిష్యత్తు మీ చేతులు ఉంది, మీ గ్రామాల భవిష్యత్తు మీ చేతులు ఉంది. ఏదైనా ప్రభుత్వం పథకాలు ఇచ్చినా అనర్హులకు ఇస్తే మీరే నిలదీయండి, నిగ్గదీయండి. అర్హులకు ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడే ముందుకెళ్ళమని చెప్పాము. అర్హులు బలహీనులు బక్కవాళ్ళు భయం పడితే అందరు ఒకటిగా అన్నాం. బలహీనులందరూ ఒకటైతే వ్యవస్థ కూడా భయపడుతుంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా ప్రజల్ని చైతన్యపరచాల్సిన సమయం వచ్చింది. ఈరోజు తెలంగాణ సమాజాన్ని మొత్తం చైతన్యపరుస్తున్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలు కూడా ఏ పథకాలు అయితే ప్రభుత్వం వాళ్ళని ఆలోచించి పెట్టుకుని ఆ డబ్బుని దుర్వినియోగం చేయకుండా వాళ్ళ కుటుంబ అవసరాలకు వాడుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. हैदराबाद में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में नौजवान पर कातिलाना हमले में नौजवान हलाक। हैदराबाद के जगतगीर गुट्टा बस स्टैंड के करीब दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में एक नौजवान रोशन सिंह पर बाल रेड्डी नामी नौजवान ने चाकू से हमला कर दिया। शदीद जख्मी होने के बाद रशीद वहां से फरार होने में कामयाब हुआ। रोशन सिंह को खूद में लथपथ देखकर मुकामी अफराद और राहगीर खौफजदा हो गए और मंजर देखकर दहल गए। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर केस दर्ज किया और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।